नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत शवर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को करेंगे। किसको करेंगे हम? शवर संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? गुण संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ। ये तीनों कौन से हैं? गुण संज्ञक वर्ण। दीर्घ संधि में क्या था? जब हर्षव अथवा दीर्घ वो सवर्णी हो और उनके सामने कोई सवर्ण वाला ही आ जाए, सजातीय आ जाए, तो उनको क्या होता था? दीर्घ होता था। इसमें क्या है, जब इनके सामने, चलो पहले एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि अ या आ, यदि अ या आ के बाद ई, हर्षव ई या दीर्घ ई हो, हर्षव ई या दीर्घ ई हो, तो इनका गुण में क्या हो जाता है? ए। गुण संधि की परिभाषा क्या होगी? यदि हर्षव ए अथवा दीर्घ ए के बाद हर्षव ई या दीर्घ ई हो तो ए। यदि हर्षव ए या आ के बाद हर्षव ऊ या दीर्घ ऊ हो तो ओ। और यदि अ या आ, हर्षव ए या आ के बाद री, हर्षव री हो तो आर में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या है? यदि ए या आ के बाद ई या ई यानी हर्षव ई या दीर्घ ई हो तो ये किस में बदल जाते हैं? ए में। यदि ए या आ के बाद ऊ, हर्षव ऊ या दीर्घ ऊ हो तो ये किस में बदल जाते हैं? ओ में। और यदि ए या आ के बाद हर्षव री हो तो ये किस में बदल जाते हैं? आर में बदल जाते हैं। ये हमने पहले बताया था कि कैसे बदलते हैं। क्यों? मान लिया हमने ये लिखा, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और इसका क्या है? जैसे एकु है विसर्जन नाम कंठ में अ कंठ से, और ई चूषा नाम तालु में ई, ये किससे उच्चरित हुआ? कंठ से। ये किससे है? तालु से। तो कंठ और तालु मिलकर के क्या बन गया इनका? एक कंठ तालु। कंठ तालु क्या है? एक किससे उच्चरित होता है? किससे उच्चरित हुआ ये? कंठ तालु से। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु।
तो अब हम यहां आते हैं, जैसे मान लिया ए प्लस ई, हर्षव ए प्लस हर्षव ई, इसका क्या होगा ए। फिर इसी की स्टेज बनेगी, चलो पहले एक बार इसको लेते हैं हम कि ये कैसे आया। मान लिया हम इसका उदाहरण लेते हैं पहला, 100 प्लस इच्छा, 100 प्लस इच्छा या 100 धन इच्छा। वही बात है कि प्रत्येक व्यंजन के अंदर क्या होता है, अ स्वर मिला होता है। जैसे क का उच्चारण करते हैं तो क के अंदर अ की साउंड आती है, क ख ग घ, इनके अंदर किसकी अ की साउंड आती है, आवाज आती है, ध्वनि निकलती है। तो इनके अंदर से हम स्वर को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। संधि किसमें होगी, इस शब्द का पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण कैसे होगी, इसके अंदर क्या होता है, प्लस का निशान होता है, इसका तो ये अंतिम होगा और इसका ये होगा पूर्व, पहले वाला वर्ण। इसका इस शब्द का अंतिम वर्ण और इसका पूर्व वर्ण यानी पहले वाला वर्ण, इन दोनों के मध्य क्या होगी, संधि होगी। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, इसके अंदर से ए बाहर निकाला हमने, ये क्या रह गया, हलंत सौ। इस वह के अंदर से ए बाहर निकाल लिया, ये हलंत वाला रह गया। आगे इच्छा है, इसके भी हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, क्या बच गया, इच्छा। अब ये सूत्र यही आ गया, हर्षव ए प्लस हर्षव ई, इसका क्या किसमें बदलेगा, गुण में क्या होगा, ए बनेगा, इसका क्या बनेगा, ए। आगे क्या है 100, इसको हलंत, पीछे क्या है चच्छा। अब स्वर की क्या होती है, एक एस स्वर को छोड़ करके बाकी की क्या होती है, मात्राएं होती। अब ए की मात्रा ए होगी, आगे क्या है 100, ये क्या है चच्छा, तो ये मात्रा स्वर इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया सवे, पीछे क्या चच्छा, क्या बन गया स्वेच्छा, क्या बन गया स्वेच्छा। इस प्रकार इसके अंदर क्या हुआ, गुण संधि। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे सुर प्लस इंदर, सुर प्लस इंदर। सुर में इसमें से र के अंदर से ए बाहर निकाल लिया हमने, ए बाहर आ गया, इस र में से ए बाहर आ गया, ये हलंत वाला बच गया। पीछे क्या है इंदर, इसको भी क्या कर दिया हमने, टुकड़े, क्या रह गया नंदर। अब ये वही सूत्र हो गया, हर्षव ए प्लस हर्षव ई। अब ये जब जुड़ जाएंगे, इनको मेल करेंगे, हम संधि करेंगे, तो गुण में क्या बदले, ए हो गया, ये क्या आ गया सुर है, रे को हलंत, पीछे नदर, इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये स्वर स्वर की क्या होती है मात्रा, तो मात्रा ए होगी, तो क्या बन गया सूर्य हो गया। ये यहां से खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर मात्रा लगी इसकी, पीछे क्या बच गया नदर, क्या बन गया सुरेंद्र, क्या बना सुरेंद्र। और लेते हैं जैसे हम तीसरा, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। इस भारत के तय के अंदर क्या है, अस्वर है, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये हलंत वाला रह गया, ए बाहर आ गया इस तय का, भारत का तय का। आगे क्या हिंदू, इसके भी क्या कर दिए हमने टुकड़े, पीछे क्या बच गया नदू। अब ये वही सूत्र आ गया, ए प्लस ई, हर्षव ए प्लस हर्षव ई। ये जब इनका मेल होगा तो क्या आएगा, ए होगा, ए की मात्रा पता ही है हमने। आगे क्या है भारत, तय को हलंत, पीछे क्या है नदू। अब इसकी स्वर है, स्वर की मात्रा इस तय के अंदर आ जाएगी, ए की मात्रा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बन गया भारते, ये ए खत्म हो गया, पीछे क्या बच गया नदू।
तो क्या बन गया? भारतेंदु। क्या बन गया? भारतेंदु। अब इसी तरह से हम एक और लेते हैं, चौथा उदाहरण। जीत प्लस इंद्रिय। इस जित में क्या है? तय के अंदर ऐश्वर है। इसको क्या कर लेंगे हम? ये क्या बच गया? जित, तय को हलंत, ए बाहर आ गया। आगे क्या? इंद्रिय है, इसके भी हमने क्या कर दिए? टुकड़े। पीछे क्या बच गया? नंद्रिय। ये वही सूत्र हो गया, ए प्लस ई, हर्षो ए प्लस हर्षो ई। ये जब मिल गए, इसकी संधि कर दी, तो इसमें गुण में होगा ए। आगे क्या है? जित, तय को हलंत, पीछे क्या है? नंद्रिय। अब इसकी क्या लग जाएगी? ए की, इसके अंदर तय के अंदर मात्रा लग जाएगी, तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। क्या बन गया? जिते। पीछे ये यहां से ए की मात्रा लगने के बाद समाप्त हो गया। पीछे क्या बच गया? नंद्रिय। क्या बन गया? जितेंद्रिय। क्या बन गया? जितेंद्रिय। इस प्रकार ये नियम जो है, हर्षव ए प्लस हर्षव ई ए का, ये 4 उदाहरण देखें, आपको समझ में आया होगा। अब अगला नियम है हमारा, हर्षव अ प्लस दीर्घ ई बराबर है ए। क्या है? हर्षव अ प्लस दीर्घ ई ए। अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम इस नियम को करेंगे। पहला उदाहरण लिया हमने, जैसे गण प्लस ईश, गण प्लस ईश। इस अणय के अंदर क्या है? ऐश्वर है। हम इसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल लेंगे अणय से। ये अणय आधा रह गया, हलंत वाला, हल चिन्ह लगा दिया इसको। इसके अंदर से ए बाहर आ गया। आगे क्या है? ईश, इसके भी क्या कर दिए हमने? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? श। तो ये वही सूत्र आ गया, नियम, हर्षव ए प्लस दीर्घ ई। जब ये दोनों मिल जाएंगे, इसके संधि होगी, तो क्या होगा? ए। आगे क्या है? गण। संधि कितने? 4 स्टेपों के अंदर ये समझाने के लिए किया जाता है। पीछे क्या है? स। अब इसकी मात्रा इसको लग जाएगी, ए की मात्रा। स्वर की क्या होती है? मात्रा। तो ए की, इसकी मात्रा क्या है? ये 1 है, तो ये क्या होगी? ये गण है, हलंत। ये पीछे इसकी क्या लगी? इसकी मात्रा लगी। पीछे क्या? ये यहां से खत्म हो गया मात्रा लगने के बाद। पीछे क्या रह गया? श। तो क्या बन गया? गणेश। क्या बन गया? गणेश। फिर दूसरा उदाहरण लिया हमने, उप प्लस इक्षा। उप प्लस इक्षा। पै के अंदर ए स्वर है। ये क्या कर लिया हमने? बाहर इसको क्या हलचल लगा दिया। ये ए, पै के अंदर से ए बाहर आ गया। इसके आगे क्या? इक्षा, इसके भी हमने क्या कर दिए? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? शा। ये वही सूत्र आ गया, हर्षव ए प्लस दीर्घ ई। तो ये दोनों मिलेंगे, इनकी संधि करेंगे, तो क्या बनेगा? ए। आगे क्या है? उप, पै को हलचिन, पीछे क्या? शा। अब इसकी क्या लग जाएगी? ए की मात्रा किसको? पै को। तो क्या बन गया? उपे। ये यहां से खत्म हो गया, इसकी मात्रा लगने के बाद। पीछे क्या बच गया? शा। तो क्या बन गया? उपेक्षा। इसी प्रकार अप प्लस इक्षा अपेक्षा भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे तीसरा उदाहरण हमने देखा, योग प्लस ईश्वर। योग प्लस ईश्वर। योग के गय में क्या है? ऐश्वर है। इसको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो गय कौन सा हो गया? हल चिन्ह लगा दिया, इसको आधा रहेगा, इसके अंदर से ए बाहर आ गया, गय का, योग के गय का। आगे क्या है? ईश्वर, इसको भी हमने क्या कर दिया? टुकड़े कर दिए। पीछे क्या रह गया? स्वर। तो ये वही सूत्र आ गया, हर्षव ए प्लस दीर्घ ई। क्या बन जाएगा ये? जब इनकी मेल होगा या संधि होगी तो ए। तो आगे क्या है? योग, गय को हलंत, पीछे क्या है? स्वर। अब ये मिल जाएंगे, ए की मात्रा गय के अंदर योग के गय में लग जाएगी, ये समाप्त हो जाएगा।
पीछे क्या बच गया? स्वर। इसकी मात्रा इसके लगने के बाद क्या होगा? योगे। ये खत्म यहां से, पीछे क्या है? स्वर। तो क्या हो गया? योगेश्वर। क्या बन गया? योगेश्वर। फिर हमने लिया चौथा उदाहरण, हमने लिया, मान लिया सुर प्लस इस, सुर प्लस इस। सुर के रे में क्या है? ऐश्वर है, हलंत, ए बाहर। सुर के रे का क्या निकाल दिया हमने? स्वर बाहर कर दिया है। आगे क्या है? इस, इसके भी क्या कर दिए हमने? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? से। अब ये वही सूत्र हो गया, हर्षव ए प्लस दीर्घ ई, तो ये मिल जाएंगे। क्या बन जाएगा? ए। आगे क्या है? शूर रे को हलंत, पीछे क्या है? श। अब इसको, इसकी संधि कर देंगे, मिला देंगे इसको। इस ए की मात्रा सुर के रे में लग जाएगी, तो क्या बन गया? सुरे। इसका अस्तित्व तो समाप्त होगा ए का यहां से, पीछे क्या है? से। तो क्या होगा? सुरेश। क्या बन गया? सुरेश। इस प्रकार इस नियम का हर्षव ए प्लस दीर्घ ई ए होता है, इसके हमने समझे, समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम हमारा सूत्र दीर्घ आ प्लस हर्षव ई, क्या बनेगा? गुण होगा ए। दीर्घ आ प्लस हर्षव ई ए। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं, मान लिया इसका कि यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। इसके यथा के था में क्या है? आस्वर है। इसको क्या कर लेंगे हम? इससे अलग कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या रह गया? यथ, थे को हलंत, आ इससे बाहर आ गया। इस यथा के था का आ बाहर आ गया, इसको हलंत रह गया। पीछे क्या है? इष्ट। इसके भी क्या कर दिए हमने? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? सट। अब ये वही सूत्र आ गया, नियम हर्ष दीर्घ आ प्लस हर्षव ई, क्या बन जाएगा जब इनका मेल होगा? तो ए। आगे क्या है? यथ, पीछे क्या है? सट। तो अब इनको मिलाएंगे, अब जब इनकी संधि करेंगे, मिलान करेंगे, तो इस ए की मात्रा यथे थे के अंदर मिल जाएगी। तो क्या बन गया? ये यथे। यहां से ए का अस्तित्व तो समाप्त होगा क्योंकि इसके अंदर मिल गया, संधि होगी। पीछे क्या रह गया? सट। तो क्या बन गया? यथेष्ट। क्या बन गया? यथेष्ट। अब अगला उदाहरण लें हम, जैसे दूसरा नंबर, राजा प्लस इंदर, राजा प्लस इंदर। राजा, राजा के जा में क्या है? आस्वर है, इसको हम अलग कर लेंगे। क्या रह गया? राज हलंत, आ इसका क्या कर दिया हमने? इस राजा के जा का आ बाहर निकाल दिया, तो जय यहां अलंत रह गया। पीछे क्या है? इंदर। इंदर में क्या हो गया? इसके भी हमने क्या कर दिए? टुकड़े। पीछे क्या बच गया? नदर। अब ये वही सूत्र आ गया, दीर्घ आ प्लस हर्षव ई। अब जब ये मिलेंगे, इनका मेल होगा, तो क्या आ जाएगा? ए। आगे क्या है? राज जय को हलंत, पीछे क्या है? नदर। अब इसका मेल होगा, मिलान करेंगे, जब इसके अंदर संधि करेंगे, इनको मिलाएंगे, तो इस ए की मात्रा इस जय के लग जाएगी। क्या हो जाएगा? जे, राजे। ये यहां से इसका अस्तित्व समाप्त होगा ए का, क्योंकि ये इसके अंदर ए के मात्रा के रूप में आ गया। पीछे क्या बच गया? नदर। क्या बन गया? राजेंद्र। क्या बन गया? राजेंद्र। और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम तीसरा, महा प्लस इंदर, महा प्लस इंदर। महा के हा में क्या है? आस्वर है। महा के हा में क्या है? आस्वर। इसको क्या कर लेंगे हम? अलग कर लेंगे। ये मह बच गया, ये आ किसके अंदर से आ? ये आ इस हा के अंदर से आ बाहर आ गया, तो ये है हलंत वाला बच गया। पीछे क्या है? इंदर। इसके भी हमने क्या कर दिए? टुकड़े। पीछे क्या बच गया? नदर। अब ये वही सूत्र आ गया, दीर्घ आ प्लस हर्षव ई। जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ए गुण हो गया। आगे क्या है? मह हलंत वाला,
पीछे क्या है नदर। अब इनका संधि करेंगे या इनको मिलाएंगे तो क्या इस ए की मात्रा हे में चली जाएगी, क्या बन जाएगा महे। इसके अंदर इसकी स्वर की मात्रा लग गई तो इसका अस्तित्व एक समाप्त हो गया। पीछे क्या है दर, क्या बन गया महेंद्र, क्या बन गया महेंद्र। आगे एक और लेते हैं हम, जैसे चौथा उदाहरण रमा प्लस इंदर। रमा की मां में क्या है 8 स्वर है, इसको क्या कर लेंगे हम यहां से अलग, रम रह जाएगा। ये आ कहां से आया रमा के मां से, ये मैं हलंत रहेगा। पीछे क्या इंदर, इंदर के भी हमने क्या कर दिए टुकड़े। पीछे क्या बच गया नदर। ये वही सूत्र आ गया, इनका जब मिलान होगा तो क्या बनेगा ए। आगे क्या है रम मैं को हलंत, पीछे क्या नदर। अब इनका मिलान करेंगे, इनको मिलाएंगे संधि करेंगे तो एक ही मात्रा इसमें लग जाएगी, क्या बन जाएगा रमे। इसका हर्षो ये स्वर की मात्रा ए स्वर की मात्रा इसमें लगी तो ए का अस्तित्व समाप्त। पीछे क्या रह गया नदर, क्या बन गया रमेंद्र। इस प्रकार हमें दीर्घ आ प्लस हर्षव ई ए कैसे आया, इसके नियम के उदाहरण देखे समझ में आ गया होगा। अब इसी नियम का क्या रह गया, एक अंतिम रहेगा दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई, क्या बनाएगा ए गुण होगा। इस नियम के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे महा क्या है महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। महा के हा में क्या है आ स्वर है, तो इसको अलग कर लेंगे महा के हा में। ये क्या रह गया मह हलंत वाला, ये आ बाहर, ये आ कहां से आया इस महा के हा से अलग किया तो है हलंत वाला रह गया। पीछे क्या है ईश्वर, ई ईश्वर को भी हमने क्या कर दिया टुकड़े। पीछे क्या रह गया स्वर। अब ये वही सूत्र आ गया दीर्घ आ यानी आ प्लस दीर्घ ई, आ प्लस दीर्घ ई, तो ये मिलेंगे क्या बनाएंगे ए। पी आगे क्या है मह हलंत है को, पीछे क्या है स्वर। अब इनकी संधि करेंगे, इनको मिलाएंगे तो ए की मात्रा है के अंदर मह के है के अंदर मिल जाएगी, स्वर की मात्रा ए स्वर की मात्रा, क्या बन गया महे। जब इसकी मात्रा इस स्वर की मात्रा इसमें आ गई तो इसका अस्तित्व समाप्त हो गया यहां से। पीछे क्या बच गया स्वर, तो क्या बन गया महेश्वर, क्या बन गया महेश्वर। पीछे है अगला उदाहरण है एक दूसरा, जैसे राका प्लस ईश, राका प्लस ईश। राका के का के अंदर क्या है आस्वर है, इसको हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। यहां क्या रह जाएगा राक कै को हलंत, ये आ बाहर आ गया। ये आ कहां से आया इस राका के का बाहर निकाला हमने तो यहां क्या हलंत हो गया रह गया। पीछे ईश है, इसके भी हमने टुकड़े कर दिए। ये सूत्र आ गया आ प्लस दीर्घ ई, आ प्लस दीर्घ ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे गुण ए। आगे क्या है राक हलंत कै को, पीछे क्या शय। अब इसकी संधि होगी, मिलाएंगे इसको तो इसकी मात्रा एक स्वर की मात्रा राका के कै में लग जाएगी। ये क्या हो गया राके, ये इसका अस्तित्व इस स्वर का समाप्त होगा यहां से। पीछे क्या है शय, क्या बन गया राकेश, क्या बन गया राकेश। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम लें, जैसे लंका प्लस ईश। लंका के का में क्या है आस्वर है, इसको क्या कर लेंगे हम बाहर इसके निकाल लेंगे। ये क्या रह गया लंक कै को हलंत आ, ये आ कहां से आया इस लंका के का इसके स्वर बाहर निकाला अलग किया तो कै हलंत वाला रह गया और ये आ गया। पीछे क्या है ई ईश, इसके भी क्या कर दिए हमने टुकड़े कर दिए। अब ये वही सूत्र आ गया आ प्लस दीर्घ ई, क्या बनाएंगे ये मिलकर के ए गुण हो गया। आगे क्या है लंक कै को हलंत, पीछे क्या बच गया शय। अब इसकी संधि करेंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा इस ए की मात्रा इस ए स्वर की मात्रा लंक के कै में लग जाएगी, क्या होगा लंक के। ये यहां से इसका ए स्वर का अस्तित्व समाप्त हो गया यहां से। पीछे क्या रह गया लंकेश, सह रह गया तो क्या बन गया लंकेश। चौथा उदाहरण देखें रमा
प्लस ईश, इसी प्रकार बनेगा। रमा के मां में क्या है, आस्वर है, व्यंजन से स्वर को अलग कर देंगे। इस मैं क्या रह गया, मैं को हलन तो रह गया, रम, ये आ बाहर आ गया, ये आ कहां से आया, रमा के मां से स्वर अलग कर दिया, व्यंजन में यहां रह गया मैं, पीछे क्या ईस, इसके भी क्या कर दिया हमने टुकड़े, पीछे क्या रह गया स, ये वही सूत्र आ गया, आ प्लस दीर्घ ई, ये मिलके क्या बनाएंगे ए, ये रम है, मैं को हलंत, पीछे क्या है स, अब इसकी संधि होगी या इसको मिलाएंगे तो इस ए की मात्रा रम के मैं में लग जाएगी, ये पूरा हो गया, क्या बन गया रमे, यहां से इस स्वर का ए स्वर का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, यहां से पीछे क्या रह गया स, तो क्या हो गया रमेश। इस प्रकार हमने जो इस नियम का था, ए या आ के बाद यदि हर्षव ई या दीर्घ ई आते हैं तो इसके हमने चारों जो स्टेज बनती है उनको समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम इस सूत्र पे आते हैं, ए या आ के बाद यदि उ या उ यानी हर्षव उ या दीर्घ उ हो तो क्या बनाएंगे ओ। पहली स्टेज है इसकी ए प्लस उ, क्या बनता है ओ। इसके हम उदाहरण देखेंगे कि ये किस प्रकार बनता है, इसमें गुण कैसे होता है। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा अन्य प्लस उक्ति, अन्य प्लस उक्ति। अब अन्य के यह में क्या है, ऐश्वर है मिला हुआ, हम इसको क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, तो क्या रह गया अन्य यह, क्या रह गया हलंत, इसको हल चिन्ह लगा दिया, इसका ए बाहर आ गया, इस यह से ए बाहर आ गया तो यह को क्या रह गया हलंत। आगे क्या उक्ति, इसके भी हमने क्या कर दिए टुकड़े, पीछे क्या बच गया कति। अब ये सूत्र हो गया हर्षव ए प्लस हर्षव उ, ये वही सूत्र आ गया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं ए आए या फिर आए, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये कंठ, ए को है विसर्जनीय नाम कंठ है, इनके सामने उ आता है या फिर दीर्घ उ आता है, ठीक। इनका उच्चारण स्थान क्या है, उपउद्मानीय नाम ओष्ठ है। तो यदि ये क्या है कंठ, इनका उच्चारण स्थान, और इनका है ओष्ठ, अब कंठ और ओष्ठ मिलकर के क्या बनाया, गुण में क्या हो गया ओ का उच्चारण स्थान क्या है ओ दौतो कंठोष्टम, क्या होता है ओ दौतो कंठोष्टम। तो क्या होता है कंठ और ओष्ठ, ये ओ किससे उच्चारित होता है कंठोष्ठ से, क्या किससे उच्चारित होता है कंठोष्ठ से। तो ये कंठ है और ये ओष्ठ है, इनके गुण होने से क्या बना ओ का उच्चारण स्थान ये है कंठोष्ठ। इस प्रकार यहां हम देखेंगे कि हर्षव ए प्लस हर्षव उ मिलकर के क्या बनाते हैं ओ। ये आगे क्या है अन्य, इसको हलंत रहेगा ये को, पीछे क्या बच गया कति, ठीक है। यहां भी क्या है प्रत्येक जो स्वर होता है ए स्वर को छोड़ करके उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं, मात्रा होती है उसकी, तो ओ की मात्रा ये होती है, तो यहां क्या है अन्य, ठीक है। इसकी मात्रा यहां इसको लगी, ये ओ का अस्तित्व समाप्त हो गया, इस स्वर की ओ स्वर की मात्रा इसको अन्य को लग गई तो इसका समाप्त हो गया, पीछे क्या बच गया कति, तो फिर क्या बन गया अन्योक्ति, क्या बन गया अन्योक्ति। क्या हुआ अन्य, ये ए उ ओ गुण हो गया, ये अन्य का ओ की मात्रा यह को लगी, अन्यो पीछे क्या कति, क्या बन गया अन्योक्ति, क्या बन गया अन्योक्ति, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, जैसे दूसरा लेते हैं हम,
इसको यहां से मिटा दें। जैसे हमने लिया भाग्य प्लस उदय, भाग्य धन उदय या प्लस उदय। भाग्य के ये में क्या है, ए स्वर है। अब इसको क्या कर दिया, स्वर बाहर कर दिया, इसके ये को हलंत रह गया। ये ए कहां से आया, भाग्य के ये से, यहां हल चिन्ह लगा दिया इसको। पीछे क्या उदय, इसके भी क्या कर दिया हमने टुकड़े। पीछे क्या बच गया, दय। पीछे क्या बच गया, दय। तो ये वही सूत्र आ गया। जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ओ। आगे क्या, भाग्य ये को हलंत है, पीछे क्या है, दय है। अब ये इसके अंदर मिलेगा तो ओ की मात्रा लग गई, भाग्यो बन गया। यहां से इसका अस्तित्व समाप्त होगा क्योंकि इसकी मात्रा इसको लग गई। पीछे क्या रह गया, दय। क्या बन गया, भाग्योदय। क्या बन गया, भाग्योदय। अगला उदाहरण लेते हैं हम, चरम प्लस उत्कर्ष। चरम प्लस उत्कर्ष, ये कौन सा है, तीसरा। क्या लिया हमने, चरम प्लस उत्कर्ष। चरम के मैं के अंदर क्या है, ए स्वर है। इसको क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। मैं क्या रह गया, हलंत वाला, ये ए आ गया। ये मैं ए कहां से आया, इस चरम के मैं से स्वर अलग कर दिया, तो यहां हलंत वाला मैं प्लस ए। पीछे क्या हो, उत्कर्ष, इसके भी क्या कर दिया हमने टुकड़े। पीछे क्या बच गया, तकर्ष। अब ये ए और उ, हर्षव ए प्लस हर्षव उ मिलके क्या बनाते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। क्या उत्पन्न होता है, ओ। आगे क्या रह गया, चरम मैं को हलंत, पीछे क्या है, तकर्ष। अब इनकी संधि करेंगे, इनको मिलाएंगे तो इसकी मात्रा ओ की चरम के मैं में लग जाएगी। क्या बन गया, चरमो। इसका अस्तित्व यहां मात्रा लगने के बाद इसका खत्म हो गया। पीछे क्या रह गया, तकर्ष। तो क्या बन गया, चरमोत्कर्ष। क्या बन गया, चरमोत्कर्ष। अगला लेते हैं हम एक और, जैसे चौथा उदाहरण, अंत्य प्लस उदय। अंत्य प्लस उदय। अंत्य के य के अंदर क्या है, ए स्वर है। तो इसको हम अलग करेंगे, ये स्वर को, तो क्या रह गया, य को हलंत अंत्य, ये ए बाहर आ गया। पीछे क्या, उदय, इसके भी हमने क्या कर दिए टुकड़े। अब ये वही सूत्र आ गया, हर्षव ए प्लस हर्षव उ, ये मिलके क्या बनाएंगे, ओ। क्या बनाएंगे, ओ। आगे क्या है, अंत्य, यह को हलंत, पीछे क्या है, दय। अब इसकी संधि करेंगे, इनको मिलाएंगे तो इस ओ की मात्रा अंत्य के यह में लग जाएगी। अंत्य के यह में लगी तो क्या बन गया, अंत्यो। इसका अस्तित्व यहां से समाप्त होगा क्योंकि इसमें मिल गया। पीछे क्या रह गया, दय। तो क्या बन गया, अंत्योदय। क्या बन गया, अंत्योदय। इस प्रकार हर्षव ए प्लस हर्षव उ, ओ, इस नियम को हमने उदाहरणों सहित किया। अब अगला हम देखेंगे, ए के बाद कौन सा आएगा। पहले तो आया था इसके सामने हर्षव उ, अब आएगा हर्षव ए के सामने दीर्घ उ का। देखेंगे वो क्या करेगा, क्या किसका निर्माण होगा, ओ का। अ प्लस दीर्घ उ क्या बनाएगा, उ। तो ये इसके हम उदाहरणों से ही देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण हम ले, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। अब नव के वह के अंदर क्या है, ए स्वर है। इसको क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे न वह रह गया हलंत वाला, ए इसके अंदर से क्या आ गया, बाहर आ गया। ये ए कहां से आया, नव के वह से बाहर आ गया, वह क्या रह गया, हलंत वाला। आगे ऊढ़ा है, इसके भी हमने क्या कर दिए टुकड़े। पीछे क्या रह गया, ढा। अब ये वही सूत्र आ गया, ये जब मेल करेगा हर्षव ए प्लस दीर्घ उ क्या बनाएगा, दीर्घ में गुण में ओ। आगे क्या है, नव हलंत वाला वह, पीछे क्या है, ढा। अब इसकी संधि करेंगे, ये ओ के इसमें मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, वह के अंदर, नव के वह के अंदर ओ की मात्रा लगी, क्या बन गया, नवो। ये यहां से मात्रा लगने के बाद इसका अस्तित्व क्या हो गया, ओ का समाप्त। पीछे क्या है, ढा। तो क्या बन गया, नवोढा। क्या बना, नवोढा। अब अगला देखते हैं, जैसे
दूसरा जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। जल के लय में क्या है, ए स्वर है, इसको क्या कर लेंगे हम बाहर, लय कौन सा हल चिन्ह वाला बच गया, हलंत लगा दिया, इसके ए बाहर आ गया। ए किससे आया बाहर, लय से ए आया, लय हलंत वाला बच गया क्योंकि इसके स्वर बाहर आ गया। पीछे क्या है ऊर्मी, इसके भी हमने क्या कर दिए टुकड़े, पीछे क्या बच गया रमी। अब ये वही सूत्र हो गया, हर्षव ए प्लस दीर्घ उ, क्या बनाएंगे ये मिलकर के ओ। आगे क्या है जल, लय के हलंत, पीछे क्या है रमी। अब इसकी संधि करेंगे, ये ओ है वो इसके अंदर आ जाएगा, ओ की मात्रा जल के लय के अंदर क्या बन गया जलो। अब इसका ओ का अस्तित्व क्या हो गया यहां से समाप्त, पीछे क्या बच गया रमी, क्या बन गया जलोर्मी, क्या बन गया जलोर्मी। अब अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे तीसरा जल प्लस ऊर्जा। जल के लय में क्या है ए स्वर है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, हमें पता ही चल गया। अब तो ये लय क्या हो गया, हल चिन्ह लगा दिया इसको, ये ए बाहर आ गया, इसको लय हलंत वाला हो गया और ए बाहर आ गया, कहां से इस लय से, जल के लय से। आगे क्या है ऊर्जा, ये इसके भी क्या कर दिया हमने टुकड़े, पीछे क्या बच गया रजा। अब ये वही सूत्र आ गया, हर्षव ए प्लस दीर्घ उ, ये क्या होगा गुण, गुण में क्या बनाएंगे मिलकर के ओ। आगे क्या है जल, यहां लय हलंत, पीछे क्या है रजा, तो इसकी संधि करेंगे हम, ये ओ कहां आ जाएगा जल के लय के अंदर, ओ की मात्रा लगी, क्या बन गया जलो। यहां से इसकी मात्रा लगने के बाद, इस ओ स्वर की मात्रा लगने के बाद ये यहां से इसका अस्तित्व ओ का समाप्त हो गया, पीछे क्या है रजा, तो क्या बन गया जलोर्जा, क्या बन गया जलोर्जा। अब चौथा देखते हैं, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्य प्लस उष्मा। अब यहां सूर्य के य के अंदर क्या है ए, ऊपर रेफ है, तो क्या रह गया हलंत वाला यह, ऊपर रेफ है ही, वो तो एज इट इज है, इसके अंदर से ए बाहर निकाल लिया हमने इस ये से, ये एज इट इज रह गया, ऊपर रेफ भी और नीचे क्या बन गया इसका स्वर बाहर करने के बाद हलंत। आगे क्या है ऊष्मा, ये ऊ है, इसके भी हमने क्या कर दिए टुकड़े, पीछे क्या बच गया समा। अब ये क्या बनाएंगे हर्षव ए प्लस दीर्घ उ, क्या बना दिया ओ गुण में, ये क्या है सूर्य हलंत वाला, पीछे क्या है क्षमा। अब इसकी संधि करेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये मात्रा यहां लग जाएगी, यह के ओ की मात्रा, और ओ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्या बनाएगा सूर्यो। यहां से इसका इसकी मात्रा लगने के बाद यहां से ये खत्म, पीछे क्या बच गया क्षमा, क्या बच गया क्या बना सूर्योष्मा, क्या बना सूर्योष्मा। इस प्रकार हमने हर्षव ए प्लस दीर्घ उ ओ इसका उदाहरण सहित समझा। अब किसका नंबर आया, पहले इसके साथ ए के साथ इनका मेल करें दोनों का। अब इसका आ क्या आया, आ प्लस हर्षव उ ओ, आ प्लस हर्षव उ क्या बनाया उ, क्या बनाया उ। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं नियम के, जैसे पहला उदाहरण है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। महा के हा में क्या है आ स्वर है, इसको क्या कर लेंगे हम अलग, क्या रह जाएगा मह है को हलंत प्लस आ, इसका बाहर आ गया, ये आ कहां से आ, इस हा के अंदर से स्वर बाहर आ गया, ये है हलंत वाला बच गया। पीछे क्या उत्सव, इसकी भी क्या कर दी हमने टुकड़े, पीछे क्या बच गया तस्व। अब ये यही सूत्र आ गया आ प्लस हर्षव उ, तो ये मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे ओ का, ओ बनाएंगे, तो आगे क्या हम है हलंत है को, पीछे क्या तस्व। अब इनको मिलाएंगे संधि करेंगे मिलान करेंगे तो इस ओ की मात्रा मह के है में लग जाएगी, क्या बन गया महो,
इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, इसके अंदर मात्रा लगने के बाद ओ का यहां से समाप्त, पीछे क्या बच गया? तस्व। तो क्या बन गया? महोत्सव। क्या बन गया? महोत्सव। अब अगला हम उदाहरण देखेंगे, गंगा प्लस उदक। गंगा प्लस उदक। गंगा के गा में क्या है? आ स्वर है, इसको हमने अलग कर दिया। जैसे क्या रह गया? गंग, गय को हलंत, ये आ यहां आ गया, ये आ कहां से आया? इस गा के अंदर से आ बाहर निकाल दिया, गय हलंत वाला। पीछे क्या है? उदक, इसके भी क्या कर दिए हमने? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? दक। अब ये वही सूत्र आ गया, आ प्लस हर्ष उ, क्या बनाया इन्हें मिलकर के? ओ। आगे क्या? गंग, गय को हलंत, पीछे क्या बच गया? दक। अब इनको मिलाएंगे, संधि करेंगे, इस ओ की मात्रा इस गंग के गय में मिल जाएगी। क्या बन गया? गंगो। ये समाप्त हो गया, ओ का अस्तित्व यहां से, पीछे क्या रह गया? दक। क्या बन गया? गंगोदक। क्या बन गया? गंगोदक। फिर देखते हैं हम अगला उदाहरण, जैसे तीसरा देखते हैं हम, करुणा, करुणा प्लस उत्पादक। करुणा प्लस उत्पादक। करुणा के नाम में आ है, क्या कर लिया? अलग। क्या रह गया? करुण, हलंत रह गया न को, इसका आ बाहर आ गया। यह आ कहां से आ? करुणा के ना से स्वर बाहर कर दिया हमने, अलग कर दिया, तो न हलंत वाला और आ यहां आ गया। पीछे क्या? उत्पादक, इसको भी क्या कर दिया? अलग, तपादक बच गया। अब ये वही सूत्र आ गया, आ प्लस हर्ष उ, क्या बनाएंगे? ओ। क्या बना दिया? ओ। आगे क्या? करुण, ण को हलंत, पीछे क्या? तपादक। अब इसको जोड़ेंगे हम, इसके संधि करेंगे, मिलाएंगे, तो ओ की मात्रा करुण के अणे में लग जाएगी। क्या बन गया? करुणो। ये इसकी मात्रा यहां लगने के बाद ओ का अस्तित्व यहां से समाप्त हो गया, पीछे क्या बच गया? तपादक। तो क्या बन गया? करुणोत्पादक। क्या बन गया? करुणोत्पादक। फिर हमने लिया एक और चौथा, जैसे महा प्लस उदय। क्या लिया? महा प्लस उदय। महा के हा में आ है, इसको क्या कर देंगे हम? अलग कर लेंगे। क्या बच गया? मह, और आ बाहर आ गया हा के। ये आ कहां से आ? इस हा के अंदर से स्वर बाहर कर दिया, है हलंत वाला बच गया। पीछे क्या? उदय, इसको भी हमने क्या कर दिया? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? दय। अब ये वही सूत्र आ गया कि आप प्लस हर्ष उ, क्या बनाएंगे? ओ। आगे क्या है? मह, है को हलंत, पीछे क्या है? दय। ये अब इसका मिलाएंगे, इसको संधि करेंगे, ये ओ की मात्रा मह के हो है में लग जाएगी, क्या बन जाएगा? महो। अब इस ओ की मात्रा लगने के बाद इसका अस्तित्व यहां से समाप्त हो गया, पीछे क्या बच गया? दय। क्या बन गया? महोदय। क्या बन गया? महोदय। इस प्रकार आ प्लस दीर्घ ओ, आ प्लस हर्ष उ क्या बनाता है? ओ। इस नियम के हमने उदाहरणों सहित देखा। अब इसी नियम पे अंतिम जो पड़ाव है इसी का, 4 स्टेजों में अंतिम स्टेज है आ प्लस दीर्घ उ। क्या बनाएंगे? उ। आ प्लस दीर्घ उ, क्या बनाया? उ। तो इसका हम समझेंगे, उदाहरण लेते हम। मान लिया, हमने लिया यमुना प्लस उर्मी। यमुना प्लस उर्मी। यमुना के नाम में क्या है? आ है, इसके अंदर से आ अलग कर लिया हमने, क्या बच गया? यमुन, न को हलंत, आ बाहर, यमुना के ना से ये आ कहां से आया? इस ना से बाहर कर दिया स्वर को, आ स्वर को, ये नए हलंत वाला रह गया। पीछे क्या है? उर्मी, इसके भी टुकड़े कर दिए, पीछे क्या बच गया? रमी। अब ये यही सूत्र आ गया, आ प्लस दीर्घ उ, ये मिलके क्या बनाएंगे? ओ। क्या बनाएंगे? ओ। यमुन, आगे क्या है? यमुन, न को हलंत,
पीछे क्या है? रमी, पीछे क्या है? रमी। अब इसको मिलाएंगे, अब इसकी संधि करेंगे, इसका मिलान करेंगे, तो इस ओ की मात्रा यमुन के न में लग जाएगी। क्या बन जाएगा? यमुनो। यमुनों में यहां इसकी मात्रा लगने के बाद इस ओ का स्वर का अस्तित्व तो समाप्त होगा। यहां से पीछे क्या रह गया? रमी। क्या बन गया? यमुनोर्मी। क्या बन गया? यमुनोर्मी। अब अगला लेते हैं हम, जैसे इसी प्रकार से गंगा प्लस उर्मी। गंगा के गा में क्या है? आ स्वर है। इसको अलग कर लेंगे हम समझने के लिए। क्या रह गया? गंग, गै को हलंत, इसके आ बाहर आ गया। कहां से आ? ये इस गंगा के गा से आ स्वर बाहर आ गया, तो यहां गै हलंत वाला रह गया। आगे क्या है? उर्मी, इसके भी क्या कर दिए हमने? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? रमी। अब ये वही सूत्र आ गया, आ प्लस दीर्घ ऊ, क्या बनाएंगे ये मिलकर के? ओ। किसका निर्माण किया? ओ का। आगे क्या है? गंग, गंग के गै में क्या है? हलंत। पीछे क्या है? रमी। अब इसको मिलाएंगे हम, इसका संधि करेंगे, मिलान करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो इस ओ की मात्रा गंग के गै में लग जाएगी। ओ की मात्रा क्या बन गया? गंगो। यहां से इस ओ का, ओ स्वर का अस्तित्व तो समाप्त होगा क्योंकि इसकी मात्रा इसमें आ गई। पीछे क्या रह गया? रमी। क्या बन गया? गंगोर्मी। क्या बन गया? गंगोर्मी। इसी प्रकार तीसरा है, जैसे और ले, दया प्लस उर्मी। दया प्लस उर्मी। दया की या में क्या है? आ स्वर है। क्या रह गया? दय, हलंत वाला ये, आ बाहर आ गया। पीछे क्या है? उर्मी। उर्मी का भी क्या कर दिया हमने? इसको टुकड़े कर दिए। क्या रह गया? रमी। ये वही सूत्र आ गया, आ प्लस दीर्घ ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? ओ। तो आगे क्या रह गया? दय, हलंत ये को, पीछे क्या रह गया? रमी। तो ये ओ इसमें दय के ये में मिल जाएगा, तो क्या बन गया? दयो। ये इस यहां से ओ का अस्तित्व तो समाप्त होगा क्योंकि इसकी मात्रा लग गई यहां स्वर की, ओ स्वर की मात्रा यहां, ये समाप्त। पीछे क्या रह गया? रमी। तो क्या बन गया? दयोर्मी। क्या बन गया? दयोर्मी। एक और देखते हैं, जैसे चौथा उदाहरण देखते हैं हमने, महा प्लस ऊष्मा। महा के हा में क्या है? आ स्वर है। इसको हम क्या बाहर कर देंगे? क्या रह गया? महक है को हलंत, आ बाहर आ गया। या कहां से आ? इस हा के अंदर से आ स्वर बाहर आ गया, तो है हलंत वाला रहेगा। पीछे क्या है? ऊष्मा। इसके भी हमने क्या कर दिए? टुकड़े। पीछे क्या रह गया? समा। अब यहां ये क्या सूत्र आ गया? आ प्लस दीर्घ ऊ, क्या बनाएंगे ये मिलकर के? ओ। क्या बना दिया? ओ इनकी जगह। आगे क्या रहेगा? मह है को हलंत, पीछे क्या रहेगा? क्षमा। अब इसकी संधि करेंगे, इसको मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो इस ओ की मात्रा इस मह के है के अंदर लग जाएगी। क्या बन जाएगा इसका? महो। ये यहां से इसकी मात्रा इसमें लगने के बाद यहां इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पीछे क्या बच गया? समा। क्या बन गया? महोष्मा। क्या बन गया? महोष्मा। इस प्रकार हमने इस नियम संबंधी ए आ के बाद यदि ऊ आता है तो ओ कैसे बनता है, चारों स्टेज हमने करी। आपको समझ में आया होगा। अब गुण संधि के अंदर तीसरे इस पे आते हैं हम। ए या आ के बाद यदि री स्वर हर्षो री आता है तो किस में बदलता है? अर के अंदर परिवर्तित होता है। तो कैसे? पहले हम देखते हैं, ए प्लस हर्षो री, क्या बनाया? अर। अब जैसे हम इसको देखें, ए प्लस री, ये किससे है? कंठ से। और री किससे है? ऋतुषाणा मूर्धा, मूर्धा से है। तो ये तो बना नहीं, अलग अलग हो गए ये तो। लेकिन एक संस्कृत के अंदर क्या है? उर्ण रप्रय सूत्र है, उसके बाद उसके द्वारा यदि ए का ई ए स्वर का या आ स्वर का री के साथ योग होता है तो रेफ बनता है। रेफ तो क्या आ जाता है? अर बन जाता है। ए का तो ए आ गया और रे, अब ए कंठ है, ए कंठ है यहां, और रे किसका आ गया? ऋतुषाणा मूर्धा।
इसी का आ गया री। जब ये यहां मूर्धा का था तो ए कंठ वही है, और यहां उर्ण रपरा सूत्र से री का क्या हो गया, रेफ, तो क्या हो गया, अर बन गया। तो इसी प्रकार यहां इसके हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे आया ये। जैसे हमने लिखा शब्द प्लस ऋषि, शब्द प्लस ऋषि। शब्द के तय के अंदर क्या है, ऐश्वर है। इसको क्या कर लेंगे हम, बाहर, तय हलंत रह गया, ए इसका बाहर निकाल लिया। ये ए कहां से आया, शब्द के तय से ऐश्वर बाहर आया तो तय हलंत वाला रह गया। ए पीछे क्या है, ऋषि, इसके भी टुकड़े कर दिए, पीछे क्या बच गया, सी। अब ये वही सूत्र आ गया, ए प्लस हर्षौरी। तो इसने किसका निर्माण किया, अर का। किसका, अर का। ये क्या है, ये शब्द, पीछे क्या है, सी। अब ये तो है कि ये ए इसके अंदर मिल गया, शब्द के तय के अंदर, ये तय पूरा हो गया, इसका ए तो समाप्त होगा लेकिन रेफ रह गया। ये क्या है, एक संस्कृत के अंदर सूत्र है, रेफस्य उधरव गमने रेफस्य उधरव गते, यानी रेफस्य उधरव गमने रेफस्य उधरव गते, यानी रेफ क्या चला जाता है, यदि ये इस प्रकार हो जाता है तो अपने ऊपर चला जाता है, क्योंकि हल्की चीज हमेशा क्या होती है, ऊपर चला जाता है। ये आधा है तो यहां कहां चला गया, हल्की चीज हमेशा कहां चली जाती है, ऊपर। तो क्या बन गया, सी के ऊपर ये रेफ यहां चला गया तो क्या बन गया, सप्तर्षि। क्या बन गया, सप्तर्षि। अब इसी का जैसे उदाहरण देखेंगे हम दूसरा, जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। ब्रह्म के मैं के अंदर क्या है, ऐश्वर है, ये हलंत वाला रह गया। ये ए कहां से आया, ब्रह्म के मैं से अलग किया ऐश्वर, तो मैं क्या, हलंत वाला। आगे क्या है, री, ऋषि, इसका भी क्या कर दिया हमने, टुकड़े। ये वही सूत्र आ गया, हर्षो ए प्लस हर्षो री। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, अर। आगे क्या, ब्रह्म, मैं हलंत, पीछे क्या, सी। वही जब इनका मिलान करेंगे तो ये रे ब्रह्म के मैं के अंदर मिल जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा, क्या बन गया, ब्रह्म हलंत समाप्त, क्योंकि इसके अंदर ऐश्वर मिल गया। अब ये रेफ रह गया, तो ये रेफ उसी सूत्र से रेफस्य उधर हमने रेफस्य उधर होते से क्या, हल्की चीज क्या चली जाती है ऊपर, और भारी क्या होती है नीचे। तो क्या हो जाता है, ये ऊपर सी के ऊपर चलेगा, क्या बन गया, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि। हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, मान लिया कणव प्लस कणव प्लस ऋषि, कणव प्लस ऋषि। किसका देखा, कणव प्लस ऋषि। कणव के वह में क्या है, ऐश्वर है, वह यहां हलंत वाला रह गया, ये ए बाहर आ गया वह के अंदर से। पीछे क्या है, ऋषि, इसके भी क्या कर दिए हमने, टुकड़े। अब इसका क्या होगा, ये दोनों मिल गए, ए और री मिला तो क्या बनाया, अर। आगे क्या, कणव, पीछे क्या, सी। अब ये इसको मिलाएंगे हम, इसको संधि करेंगे तो ये ए वह के अंदर आ जाएगा, क्या हो गया, वह पूरा कणव। ये रेफ कहां चला जाएगा, सी के ऊपर, क्या बन गया, कणव ऋषि। क्या बन गया, कणव ऋषि। चौथा उदाहरण देखते हैं, वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अनेक उदाहरण है, एक के बाद औरों का अपने आप हो जाएगा समझ में आने के बाद। जैसे वसंत के तय में क्या है, वसंत के तय में क्या है, ऐश्वर बाहर कर दिया, तय क्या रह गया, हलंत। ये ए कहां से आया, वसंत के तय से ऐश्वर बाहर कर दिया, यहां हलंत। पीछे क्या है, ऋतु, इसका भी क्या कर दिया हमने, अलग टुकड़े, पीछे क्या बच गया, तू। अब ये वही सूत्र आ गया, ए प्लस री, हर्षो ए प्लस री। जब मिले तो क्या बना दिया, अर। क्या बना दिया, अर। तो क्या रह गया, वसंत, तय को हलंत प्लस तू। ठीक है।
अब इसके मिलाएंगे हम, संधि करेंगे, ये ए किस में मिल जाएगा, इसके अंदर, तय के अंदर क्या बन गया, वसंत। ये रे कहां जाएगा, इस तय के ऊपर क्या बनेगा, वसंत तर्तु, वसंत तर्तु। इसी प्रकार ग्रीष्म प्लस ऋतु, इसी प्रकार शीत प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, इसी प्रकार होंगे। इस प्रकार हमने ए प्लस री और कैसे होता है इस नियम का उदाहरणों सहित किया। अब हमारा इस नियम में क्या शेष है, इसका इसके साथ तो मेल हो गया, अब आ का री के हर्षव री के साथ मेल क्या निर्माण होगा, अर आ प्लस हर्षव री क्या बनाया, अर रे को हलंत। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मान लिया हमने पहला उदाहरण देखा वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा के सा में ऊपर रेफ है, सा में क्या है, आ है, क्या कर लिया हमने, ऊपर वाला रेफ ऐसे ही रहने दो, वर्ष आ बाहर निकाल लिया, आ बाहर निकाल लिया, से को क्या होगा हलंत, पीछे क्या ऋतु, इसके क्या कर दिया हमने टुकड़े, पीछे क्या रहेगा तू। अब आ प्लस री हर्षव री ये मिलकर के किसका निर्माण किया, आर का, ठीक है। आगे क्या है वर्ष, से को हलंत, पीछे क्या है तू, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे हम, इसकी संधि करेंगे, ये ए इसके अंदर आ जाएगा तो से पूरा हो गया, क्या बन गया वर्ष, ठीक है। इस ए का अस्तित्व समाप्त, ये रेफ रह गया आधा रे, ये क्या है उसी सूत्र से रेफस्य उदरगमने रेफस्य उदरगते, ये क्या इससे यानी हल्की वस्तु क्या चली जाती है, इसके तू के ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया वर्ष ऋतु, क्या बन गया वर्ष ऋतु। यहां भी रेफ है, ये तो है ही, हमने छेड़ा ही नहीं, ये रेफ यहां का वाला रेफ किसके इसके ऊपर चला गया, क्या बन गया वर्ष ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु का क्या बना वर्ष ऋतु। अब जैसे दूसरा देखते हैं हम, जैसे राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजा की जा में क्या है आस्वर है, इसको क्या कर लेंगे हम, इससे अलग कर देंगे, क्या रह गया राज जय को हलंत, ये आ बाहर निकाल लिया, ये आ कहां से आ, इस जा के अंदर से आ स्वर बाहर, ये हलंत वाला, पीछे क्या है ऋषि, इसके भी क्या कर दिए हमने टुकड़े, पीछे क्या बच गया सी। अब ये वही सूत्र आ गया, आ प्लस हर्षौरी, ये मिलके क्या बनाएंगे अर, क्या बना दिया अर, ये क्या है राज जय को हलंत, पीछे क्या सी। अब ये इसको हम संधि करेंगे, इसको मिलाएंगे जोड़ेंगे, तो ये रे इसके अंदर जय के अंदर मिल जाएगा तो राज पूरा हो गया, ये ए का यहां अस्तित्व समाप्त हो गया, ये रेफ रह गया, ये किस में चला जाएगा उसी सूत्र से इस सी के अंदर ऊपर चला जाएगा, सी के ऊपर, तो क्या बन गया राजर्षि, क्या बन गया राजर्षि। अब तीसरा उदाहरण हम देखें, मान लिया महा प्लस ऋषि, महा के हा में क्या है आस्वर है, इसको क्या कर लेंगे हम अलग, मह रह गया हलंत वाला, ये आ इसके अंदर से बाहर आ गया, ये आ कहां से आ, इस हा के अंदर से आ बाहर कर दिया स्वर, ये है हलंत वाला रह गया, पीछे क्या ऋषि, इसके भी क्या कर दिया हमने टुकड़े, सी रह गया पीछे, ये वही सूत्र आ गया आ प्लस हर्षौरी मिलकर के क्या बनाएंगे अर, किसका निर्माण किया अर का। अब ये क्या है आगे क्या मह है को हलंत प्लस सी, अब ये इसकी संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये ए है के अंदर आ जाएगा, क्या बन गया है पूरा हो गया, ये है समाप्त, ये ए समाप्त, ये ए इस है के अंदर मिल गया तो ये ए समाप्त होगा, पीछे क्या रहेगा रेफ, रेफ कहां चला जाएगा सी के ऊपर, तो क्या बन गया महर्षि, किस सूत्र के द्वारा रेफस्य उदर गमने रेफस्य उदर गते, ये रेफ ऊपर चला जाता है। इस प्रकार हमने इसके तीनों जो दो टाइप बनती है, जो दो स्टेज हैं, उसके उदाहरणों से किया, उसको आशा है आपको समझ में आया होगा। और एक जो लिरिका है वो संस्कृत के अंदर लगता है, हिंदी भाषा के अंदर नहीं, लिरिका। इस प्रकार हमें संधि प्रकरण के अंतर्गत गुण स्वर संधि क्या होती है और उसका किस प्रकार गुण होता है, उदाहरणों से हमें पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।